और मुंबई से हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हैं और शिवम प्रताप दिल्ली से। सबसे पहले अंकुर, मैं आपके पास आऊंगा, क्या मामला सुलझा या अभी भी हंगामा है? नहीं उलझा, अभी बिल्कुल उलझा हुआ मामला। मोहम्मद सलीम भी हमारे साथ हैं और भारती जी भी हमारे साथ हैं और जो तनातनी है वो लगातार बनी हुई है। पहले मोहम्मद भाई की बात करता हूँ। हाँ मोहम्मद भाई, क्या बोल रहे थे आप? हमारी कोई तनातनी नहीं है सर, हमारा बिल्कुल जो स्टैंड क्लियर है। हम लोग कानून कायदे से होगा वो हिसाब से ही हम लोग करेंगे, उसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। अभी पहल ये कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे कानून की बात करी, नियम क्या कहता है और नियम के तहत अगर होता है? यही कहता है सर कि बीएमसी हमारे को या तो यहाँ पे करने की इजाजत दे, नहीं करने के लिए दे, कोर्ट को फॉलो करो। मतलब हमारे को 1 किलोमीटर के एरिया शेल्टर हाउस बना के दिया जाए। अच्छा। बस, बाकी 2024 अगर 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में अगर कोई भी स्लॉटर हाउस बना के दिया जाएगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं? हमको तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो एक्स्ट्रा चार्जेस खर्चा जो हो रहा है हमारा नहीं होगा सर, और हम लोग भी मतलब सुकून से रहेंगे। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई भी दिक्कत। लेकिन अब भारती जी हैं, भारती जी ये कह रहे हैं अगर स्लॉटर हाउस अवेलेबल हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरीके से। सर देखिए, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। नहीं तो फिर किस बात का हमारा झगड़ा था? एक हमारा झगड़ा है अव्यवस्था से, और हमारे अपने जो त्योहार के नाम पे जो ये जो न्यूसेंस क्रिएट होता है उससे झगड़ा था, बाकी तो कोई झगड़ा ही नहीं था। तो वेज नॉन वेज वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को? वेज और नॉन वेज की जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है आप यहाँ पे वेज तो हिंदू भी खाता है और नॉन वेज तो हिंदू भी खाता है, पर मुझे ये कहना है कि आप एनिमल्स को लाते हो, हफ्ते पहले आप स्टोर करते हो, आप नीचे उनको रखते हो, पूरे गार्डन भर घुमाते हो, पूरा बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करते हो, औरतों को इन्वॉल्व करते हो, तो आप उसको, आपको पता है कि मोडस ऑपरेंडी क्या है। मेरा विरोध बस इस बात से है, ना आप स्टोर करो ना स्लॉटर करो, बाकी सेलिब्रेट करो। अभी जैसे अभी उन्होंने मोहम्मद भाई ने भी बिल्कुल क्लियर कहा, नियम कायदों के तहत बात होगी। अगर उनको बीएमसी, क्योंकि उनको बीएमसी दे नहीं रहा था, अगर बीएमसी था उनको तो आपत्ति नहीं है। उन्होंने अभी आप अगर कह रहे हैं कि बीएमसी दे नहीं रहा था, तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर दामोदर पार्क के मुस्लिमों से बीएमसी को कोई प्रॉब्लम थी, जिससे जो मुझे समझ में आ रहा है। आप 2024 में जब हम हाई कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कहा था नो अनऑथराइज्ड परमिशन कैन बी गिवन, एंड वो जब 24 में ही 1 किलोमीटर के दायरे में ये चीज पता है बीएमसी को, तो बीएमसी ने इनको क्यों परेशान किया, मुझे ये पूछना है। बीएमसी की परमिशन थी, वो मैंने भी लेटर उनको मील पर देखा था। मोहम्मद भाई, यही दिक्कत आ रही है सर। अभी ये सोसाइटी में नहीं है, ठीक है, मैं ए विंग में रहता हूँ, ये कौन से विंग में रहते हैं मुझे पता नहीं है। और जब ये सोसाइटी के अंदर थे, इनने खुद ने सोसाइटी में चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी रहते हुए इन्होंने खुद ने परमिशन दिया था। इन्होंने खुद ने परमिशन दिया था कुर्बानी करने के लिए, इन्होंने खुद ने परमिशन दिया था कि आप कुर्बानी कर सकते हो। मैं दिल्ली का भी करूंगा। शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, यहाँ तो एक विवाद है कि सोसाइटी के भीतर आपने बकरे क्यों ले और आप यहीं पर इसे कुर्बान करने की आप जिद ठाने बैठे, लेकिन दिल्ली में तो मारपीट हो गई। क्या कोई गिरफ्तार भी हुआ, हिरासत में लिया गया है? क्यों हुई मारपीट, क्यों मारा? आप बिल्कुल प्रत्युष दिल्ली में जो मुख्य आरोपी है सरवर, उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। कई और जो संदिग्ध लोग थे, जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, यहीं पर ये लड़ाई हुई थी और ये इसी कैमरे की जो फुटेज है उसको पुलिस ने रात में जब्त कर लिया था। और अब शिनाख्त चल रही है उन तमाम आरोपियों की जिन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मौके पर वरिष्ठ अफसर हैं, आरएएफ को तैनात किया गया। मामला संवेदनशील था, आप देखिए पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया प्रत्युष। लेकिन बड़ी बात यह है, हमें समझना पड़ेगा कि आप किसी के घर के बाहर यहाँ पर कैसे बकरी बांध सकते हैं, और जब वो मना करता है तो विवाद उठता है। जो आप ये गेट देख रहे हैं मनोज धामा जी का है, इनके घर के बाहर बकरियां बांधी गई। जब विरोध किया तो संगठित तरीके से हमला कर दिया गया। हालांकि बाल वो बच गए और इस मामले में पुलिस कंप्लेंट कराई। अब आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश चल रही है। हमारे साथ उनके जो करीबी हैं, सहयोगी हैं, वो लोग हैं। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बकरी आपके दरवाजे कैसे बांध दी, ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ? बताया जा रहा है कि वो बंदा यहाँ का था भी नहीं, तो यहीं पर क्यों बांधी, कहीं और क्यों नहीं, क्या समस्या है? ऐसा जो बकरी वाला व्यापारी था, वो व्यापारी बकरी बेचता है, बकरीद का समय है तो आके यहाँ पर बांध रहा था, तो उन्होंने मना कर कि बकरी यहाँ पर मत बांधा, ठीक है, तो वो चला गया। लेकिन वो जो अपराधी है, जो पकड़ा भी गया है, वो सामने दुकान पे बैठा हुआ था, वो आके लड़ने झगड़ने लगा, फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है, चले गए। फिर दिन में 3-4 बार आके घर में गाली गलौज करके जाना। रात के लगभग 9 बजे करीब में 20 से 25 लोग लाठी डंडों के साथ आके, उसके साथी जो अपराधी है, वो बीसी भी है, अपराधी किस्म का आदमी है, वो आके और जैसे ये बाहर से आए थे, किसी मौत से आए थे,
जैसे यहाँ पर स्कॉर्पियो खड़ा करा, आते ही मारना शुरू कर दिया। इन पे, इनके मिसेज पर, इनके बहन पर लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि पूरी फौज उसके साथ आ गई, 10 से 15 लोग दूसरे समुदाय के थे। क्या लगता है आपको, दबाव बनाने की कोशिश है? क्या चाहते हैं? अगर बकरा चला गया था, बकरा ले गया था व्यापारी, फिर उसने क्यों विवाद उत्पन्न किया? जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है तो चाहता है कि यहाँ पर 2020 के अंदर जो दंगा हुआ था, आपको पता है, यहाँ पर चांदबाग पर हमारा एरिया बना रहा, उससे वो तो माहौल ख़राब करने की कोशिश, जो अपराधी किस्म का आदमी था कि दहशत में हिंदू समाज आ जाए, यहाँ से उगाही शुरू कर दे और हिंदू मुसलमान का राइट करने की। ठीक है शिवम और अंकुर, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा मैं लौट कर आऊंगा। असादी साहब, मतलब सोसाइटी के भीतर ही कुर्बानी की जिद है और दूसरी तरफ तो यहाँ पर मारपीट की जा रही है, ये सही है क्या? देखिए, कुर्बानी अमन और शांति के लिए है। कुर्बानी एक मजहबी हमारा त्यौहार है और उस त्यौहार को बनाने के लिए, चाहे वो सोसाइटी हो या मोहल्ला हो, ओपन जगह में कुर्बानी को मना कर रहे हैं, हम उसका पालन करते हैं। अगर वो जगह दे दे तो कोई एतराज़ नहीं है वहाँ के लोगों को, वो उसको समझना चाहिए। बीएमसी को वो जगह मांग रहे हैं कुर्बानी के लिए तो उनको दे देनी चाहिए। अगर वो उन्होंने एक फ्लैट लिया है 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, और वो अपने घर में लाके कोई मजहबी पर्व कर रहा है तो उनको आलोचना करने की क्या आवश्यकता है? मान लीजिए कोई नया घर रहता है, अपने घर में पूजा पाठ कराता है, वो उस पर बराबर वाले मुसलमान को इतराज नहीं है। लेकिन मैं हाजी खान जी, अब किसी दूसरे पड़ोसी के दरवाजे पर बकरा बांध देना और फिर अगर वो आपत्ति दर्ज करा रहा तो उसको पीट देना, क्या ऐसे होगी कुर्बानी? प्रत्युष खरे जी, बकरीद का जो कुर्बानी होती है वो प्यार मोहब्बत के लिए होती है, ईसार और हमदर्दी के लिए होती है। जो बकरीद पे बकरा कटता है उसके अंदर 3 हिस्से किए जाते हैं। एक जो बकरीद कर कुर्बानी कर रहा है उसका, एक परिवार का और रिश्तेदारों का, एक गरीबों को, मिस्कीनों का, यतीमों के लिए मदद की जाती है। ये इसमें हमारे हिंदू भाई, हमारे यहाँ हमारे कुर्बानी होती थी, हमारे यहाँ 30-35 हिंदू भाई हमारे दोस्त आते थे, हमारे यहाँ खाना खाने आते थे, हम उन्हें खिलाते थे। ये प्यार और मोहब्बत का है। मैं ये कहता हूँ कि बकरे से और बकरी से किसी भी आदमी को नापाकी नहीं होती, लेकिन जो सोसाइटी में कुत्ते पल रहे हैं वो अगर किसी को चाट ले तो ये हुक्म है कि 7 बार बर्तन को साफ किया जाए तब पादा होता है। हमारे को उस पर एतराज नहीं है कि आप कुत्ता पाल लें, लेकिन एक त्योहार के ऊपर इस देश के माहौल को खराब करना, कुत्ता पालना, एक सेकंड हाजी खान जी, कुत्ता पालना अलग चीज है और बकरे को लाकर काटना अलग चीज है। यहाँ कुत्ते को काटने की कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ बकरा ला करके काटने की बात कर रहा है सोसाइटी के भीतर, उसको लेकर यहां विवाद है। प्रत्युष खरे जी, 1446 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब आप कुर्बानी करें, आपने अभी कुत्ते की भी बात कर दी ना कि सोसाइटी के भीतर। ज़ी न्यूज़।